हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का। आज पुनः आप लोगों का अभिनंदन है। आज कई दिन बाद वीडियो पड़ रही है। शायद आप लोग प्रतीक्षा किए होंगे, परंतु हमने बीच में दो तीन शॉर्ट वीडियो डाली थी जो मुझे भी शो नहीं हो रही हैं यूट्यूब पे। कारण तो मुझे नहीं पता है, क्या सेटिंग में मुझसे गड़बड़ी हुई है, पर मैंने 3 वीडियो इसके बाद डाली हैं जो शॉर्ट में, जो दिखाई नहीं दे रही, शो नहीं हो रही हैं। पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हुई। चलिए आज हम ट्राई करते हैं इस वीडियो को बना के, लॉन्ग वीडियो, तो पता चलेगा कि क्या कारण है। अभी तक हमने अलंकारों के भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार के, और शब्दालंकार की परिभाषा, उसके भेद पढ़े थे, मुख्य प्रमुख। और उसके बाद में अर्थालंकार आज हम पढ़ेंगे। अर्थालंकार के पहले ही हमने उपमा अलंकार एक बार पढ़ाया था, आपको वीडियो डाली थी, और बहुत कुछ लॉन्ग है उपमा अलंकार और अलंकारों से, तो उसको बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ाया था। और हमें आशा है कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आया समझ में तो आपको रूपक अलंकार भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप उपमा अलंकार को एक बार जरूर देखें, क्योंकि उपमा क्या है, उपमेय क्या है, जो रूपक शब्द अलंकार में आते हैं ये शब्द, और इन्हें समझ में आना बहुत ज़रूरी, तभी आप अलंकार के विषय में जान पाएंगे, रूपक अलंकार के। तो चलिए हम अर्थालंकार का अध्ययन करते हैं। अर्थालंकार का उदाहरण सहित भेद और परिभाषा देखिए। जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार पैदा होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार है तो उपमा अलंकार का वीडियो डाला जा चुका है, विस्तृत रूप से समझा के डाला जा चुका है। अब आता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ चरण में कमल का भेद रहित आरोप होता है, अतः रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार के भेद, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? इसके प्रधान जो है, प्रमुख भेद जो हैं 3 हैं। कौन कौन से? पहला सांग रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हों वहाँ सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में रघुबर, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल सूर्य, उदयगिरी, सरोज तथा भृंग आदि उपमानों का आरोप किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ? सांग रूपक अलंकार होगा। अब आया निरंग रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप सर्वांग न हो वहाँ निरंग, पहले सर्वांग था और यहाँ पर सर्वांग न हो वहाँ निरंग रूपक अलंकार है। जैसे अवश्य चले बन राम पहु, भल भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम अवलंबन दीन। यहाँ सिंधु उपमा का शोक उपमेय में आरोप मात्र है, अतः निरंग रूपक अलंकार होगा। अब इसके पश्चात कौन सा आया आपका? परंपरित रूपक अलंकार आया, जहाँ मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो वहाँ, जहाँ मुख्य रूपक किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित हो, या जहाँ एक आरोप दूसरे का कारण बनता है, वहाँ पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। जैसे बंदो पवन कुमार, खलबन पावन ज्ञान धन, जासु हृदय अगार, बसई रामसर चापधर। यहाँ अनुमान में जो अग्नि का आरोप प्रदर्शित किया गया है उसका कारण खलों में वन का आरोप है, अतः इस आरोप पर प्रथम आरोप अलंबित है। तो यहाँ पर क्या हुआ? परंपरित रूपक अलंकार हुआ। चलिए अगले अलंकार को पढ़ते हैं। संदेह अलंकार पढ़ते हैं कि जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण: केंदो प्यों में बीतिका का भरे हैं धूल धूम केतु, केंदो चली मेरु तय कृसानु सार भारी है। स्पष्टीकरण:
लंका दहन के वर्णन, इसका जो अर्थ है ना, लंका दहन के समय जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी उस समय का वर्णन है कि लंका दहन के वर्णन के समय आकाश धुआं से भरा हुआ है। हनुमान जी पूंछ की आग को देखकर ये निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है कि आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी निकल रही है। निश्चित ज्ञान न हो पाने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार है। और दूसरा उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो साड़ी के बीच में नारी है, साड़ी के बीच में स्त्री है, या स्त्री के बीच में साड़ी है। साड़ी की नारी, नारी ने जो साड़ी लपेट रखी है तो कभी जो है भ्रम में पड़ गया है लेखक, तो क्या साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, कि ये जो इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, ये साड़ी नारी की है, नारी साड़ी की नारी है, तो ये निश्चय नहीं हो पा रहा। अतः यहाँ पर क्या है, संदेह अलंकार है। इसके बाद आगे चलिए हम भ्रांतिमान अलंकार पढ़ते हैं। अब भ्रांतिमान अलंकार क्या है? जैसे कि संदेह में आपने पढ़ा भी, संदेह अलंकार में तो संदेह बना रहता है कि यह वस्तु रस्सी है या सर्प, परंतु भ्रांतिमान में क्या है, भ्रांतिमान में तो अत्यंत असमानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। मतलब बिल्कुल असमान नहीं, बिल्कुल मिलती नहीं, फिर भी भ्रमवश जो है उसे सही में वो चीज़ मान लेते हैं। जैसे रस्सी को सांप समझ बैठे कोई, है ना, तो और इसी भूल के अनुसार कार्य भी कर डालता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखो, बिल विचार प्रस्वन लग्यो नागशुंड में बयाल, ताऊ कारी ऊख ब्रह्म लियो उठाए उताल। बिल माने बिल, बिल को सोच कर, विचार में सोच करके, जो नाग था वो हाथी की सूंड में क्या हुआ, उसने लगा। हाँ, ताऊ कारी, और उस काला काला सांप था तो उसको काला ऊँख समझ के हाथी ने भी क्या किया, ऊँख समझ करके उस काले सांप को क्या ऊँख समझ के भ्रमवश क्या किया, अपनी सूंड में उठा लिया। उठा उताल मैंने ऊंचा उठा लिया। तो बिल विचारे प्रसवन लग्यो नाग सुंड में ब्याल, ताऊ कारी ऊख ब्रह्म लिए उठाए उताल। यहाँ सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति जो हमने बताया हुई है, और उसी भूल के कारण क्रिया भी कर बैठा, सूंड में घुसने लगा। हाथी को भी सर्प में काले गन्ने की भ्रांति हुई और उसने तत्काल ही उसे गन्ना समझकर उठा लिया। भ्रम होने के कारण यहाँ क्या हुआ, भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अब एक और उदाहरण देखिए, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, पुण्य पुण्य जान महावरी एड़ी मिलत जाए। पैरों में महावर रंग लगाती हैं महिलाएं, तो वो देने के लिए जब नाइन आती हैं, जो वो रंग लगाती हैं, अपने आप भी लगा लेती महिलाएं, लेकिन पहले नाइन ही आती थी और अभी भी शादी ब्याह में आती हैं, तो वो नायिका के पैरों में रंग लगाने के लिए बैठी है, नाइन बैठी है, पुण्य पुण्य जान। और नायिका के पैर के बिल्कुल लाल लाल हैं, रंग की तरह जैसा रंग लाई हो, तो गुलाबी रंग को देख करके उन्हें लगता है कि ये तो पहले से महावर लगाए हैं, असल इसलिए वो बार बार उसको जो रंग था उसको छुड़ाने के प्रयत्न करती है, एड़ी मिड़त या एड़ी को रगड़ती है। तो माने ये जो है इसका ही जो हमने बताया आपको स्पष्टीकरण में, प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि नाइन नायिका के पैरों में महावर लगाने बैठी, तो उसे नायिका के लाल लाल पैर देखकर भ्रम हुआ कि रंग तो पहले से ही लगा हुआ है, बार बार उसने छुड़ाने का प्रयत्न करती है, रगड़ती है। नाइन के भ्रम में पड़ने के कारण इन पंक्तियों में क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। तो अब आज आपके संदेह और भ्रांतिमान दो अलंकार ये हुए, और अर्थ अलंकार के और भी रूपक अलंकार हो गया। और आगे ये आपकी वीडियो बहुत इससे ज़्यादा पढ़ाने में बड़ी हो जाएगी, तो आगे अन्य अलंकारों के विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।